तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? देखो, आप सबको बोला था कि मैं आप सबके लिए 1 मार्च से 2 मार्च के लिए एक सीरीज लेके आने वाला हूं। तो फाइनली आज हम लेके आए सुपर 30 सीरीज। सुपर 30 सीरीज में क्या है, आपको आपके सारे चैप्टर वाइज जहां जहां से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्च के और 2 मार्च के, ठीक है, उन सब के लिए हम हर चैप्टर से आपको 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाफ ईयरली हो, आपके प्री बोर्ड्स हो या फिर आपका फाइनल का एग्जाम हो भाई, ठीक है, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चैप्टर वाइज आपको मिलने वाली है। इसी के साथ सुपर 20 सीरीज भी हम आपको लेके आएंगे। उसमें आपको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन सबके प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब समस्या खत्म हो गई है कि सर अब हम आरडी शर्मा पढ़ें, कि सर एनसीईआरटी पढ़ें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो भैया ये कर लेना, ये सबका निचोड़ है, ठीक है। ये आरडी शर्मा के क्वेश्चन भी हैं, प्रैक्टिस सेट से भी क्वेश्चन लिए गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रख के भी सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चैप्टर वाइज चलेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, पहला पार्ट है ये, पार्ट 1 सीरीज नंबर 1, और सीरीज नंबर 1 में आपका ये पार्ट नंबर 1 है। कुल मिला के इसके आपको 2 पार्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है जिसके हम 15 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे हुए हैं, तो उसी के बेस पे हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। कह रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ द 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 144। तो 144 के 144 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कह रहा है कि उसमें भैया ये 2 जो है वो कितनी बार आया है, इसकी पावर कितनी है। एक्सपोनेंट मतलब हिंदी में बात करें तो घात कितनी है, उसकी पावर कितनी लगी हुई है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का ए वाला पार्ट हो गया। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा गया है। तो दोनों क्वेश्चन हमने यहां पे लिखे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 144। यहां पे बात करी गई है प्राइम फैक्टराइजेशन केवल और केवल प्राइम नंबर 2 की, लेकिन इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स इसमें आए हैं उनका जो एक्सपोनेंट निकलेगा, उनकी जो पावर लगी हुई है, उनका सम पूछा है। ये आरबीएससी में क्वेश्चन पूछा था राजस्थान बोर्ड में, ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ है, इसलिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करना कैसे, देखो सबसे पहले कैसे करना है, कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, ठीक है। करना कैसे कि सर सिंपल सा है, सबसे पहले हमें 144 के प्राइम फैक्टर करने हैं। निकाल के देखो, 2 सत्ते 14, 72 बार 36 दूनी 72 होते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं, 2 नाम 18 होते हैं, और 3 इंटू 3 ये निकल के आगे आपके 144 के फैक्टर कितना आया, 1 2 3 4, 2 4 बार आया ना, तो 2 की पावर 4 हो गया, और ये कितना आया 3 की पावर 2। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। पहले बात करेंगे जो आपका पार्ट नंबर ए है उसकी बात करते हैं। उसमें सिर्फ आपसे पूछा है द एक्सपोनेंट ऑफ द 2, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी है सर, 2 की पावर 4 है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका 4। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, इसका तो आंसर आपका 4 निकल आ जाएगा जब आपसे केवल और केवल 2 के बारे में पूछा है, ठीक है। पार्ट नंबर बी में क्या पूछ रहा है, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, जो भी प्राइम फैक्टर्स यूज हुए हैं उनकी पावरों का योग पूछ रहा है आपसे। तो 2 की पावर आपकी 4 है, 3 की पावर आपकी 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। आया समझ में? आप यदि आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ए नंबर का, तो आंसर 4 हो जाएगा, और यदि आपसे ये पूछा जाता है तो आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या है, द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी देयर एचसीएफ। कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है, सॉरी एलसीएम है, द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स, तो 2 संख्याओं का जो एलसीएम है वो 1200 आपको दिया हुआ है, 1200। कह रहा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि एचसीएफ क्या क्या हो सकता है इनमें से, ठीक है, जो नहीं हो सकता। द फॉलोइंग कांट बी देयर एचसीएफ, इनमें से कौन सा आपका एचसीएफ नहीं होगा अगर 2 संख्याओं का जो एलसीएम है वो 1200 होता है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझना चाहिए, वो क्या है। देखो जो भी नंबर्स का हम निकालते हैं, सपोज करो ये नंबर्स है हमारे पास, इन नंबर्स का क्या फंडा होता है कि जो एचसीएफ निकालते हैं हम,
वो HCF इन नंबर्स को डिवाइड करता है और जो LCM होता है वो इन नंबर से बड़ा होता है या बराबर होता है, वो ये नंबर उसको डिवाइड करते हैं। HCF का क्या होता है, HCF इस नंबर को डिवाइड करते हैं और ये नंबर LCM को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी आप एक चीज और समझ लो कि जो HCF होता है ना वो भी LCM को डिवाइड करता है। जो HCF होता है वो भी LCM को डिवाइड करता है। मतलब कि सर HCF जो होता है दो संख्याओं का वो क्या होता है, LCM का फैक्टर होता है। ठीक है, जो LCM होता है उसका एक फैक्टर होता है HCF। अगर HCF उसका एक फैक्टर है तो मुझे बताओ कि ये 1200 जो है, ये 1200 जो है कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो उसका HCF हो सकता है, ठीक है, ये 600 है, ये इससे आराम से डिवाइड हो जाएगा। ये इसका 400, ऑप्शन नंबर भी इससे भी डिवाइड हो रहा है 4 × 12, 200 से भी डिवाइड हो रहा है 6 बार, लेकिन 500 से डिवाइड नहीं हो रहा। मतलब 500 जो है इसका एक फैक्टर नहीं है। क्लियर, 500 जो है इसका एक फैक्टर नहीं है LCM का। LCM का यदि फैक्टर नहीं है तो उसका HCF पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 500। कि सर ऐसी दो संख्याएं हो सकती हैं जिनका HCF 600 हो, ऐसी हो सकती है इनका 400 हो और LCM आपका 1200 हो सकता है कि आपका HCF 200 हो और हो सकता है आपका LCM 1200 हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर HCF हमारा 500 हो जाए और हमारा LCM हमारा 1200 हो जाए। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका जो HCF होता है दो नंबर्स का वो हमेशा और हमेशा फैक्टर होता है LCM का। ये बात ध्यान रख लेना, आपसे डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द HCF ऑफ 26 और 169 इक्वल टू 13। इसका क्या मतलब है कि HCF जो है ना ये वो दो संख्याएं जिनका हमने HCF निकाला है। अगर इस प्रकार से आपसे कहीं लिखा हुआ है कि HCF A × B, इसका मतलब ये होता है कि जो HCF आप निकाल रहे हो वो इन दो संख्याओं का निकाल रहे हो। ठीक है, आपको अलग से वो दो संख्याएं अब लिख के नहीं देगा कि वो दो संख्याएं 26 और 169 हैं। ठीक है, अब वो क्या कर देगा, आपको इस प्रकार से लिख दिया। अब आपको खुद से समझना है। तो कह रहा है HCF ऑफ 26 और 169 का आपका है 13। आपसे LCM पूछा है किन संख्याओं का, उन्हीं दो संख्याओं का, 26 और 169 का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो मुझे आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि सर ये कहां से रिलेट कर रहा है। कि सर इस प्रकार का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि संख्या दी आपने दे रखी है और HCF और LCM की बात कर रहा है, तो ये आप सबने पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्लियर, दोनों संख्याएं हैं हमारे पास, HCF हमारे पास है, LCM पूछा है। और अब तो मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर इसको सॉल्व कर सकते हो। 26 × 169 इक्वल टू HCF हो गया आपका 13 इंटू LCM आपसे पूछा है। 13 दूनी 26, 2 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 169 × 2 बराबर आपका LCM। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, हासिल लगे 1, 6 दूनी 12 और 13 हासिल लगे 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में आपने इस प्रकार के क्वेश्चन किए हुए होंगे। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ a बराबर 2 की पावर 3 × 3 आपको दिया हुआ है, b बराबर दे रखा है 2 × 3 × 5, c बराबर दिया हुआ है 3 की पावर n × 5। ये आपको ए, बी और सी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि इन ए बी सी का जो एलसीएम है वो एलसीएम है भाई 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5। क्लियर, देन जो n आया है ना हमारा n, यहाँ पे 3 की पावर में जो n है उसकी वैल्यू आपसे पूछी है, उसकी वैल्यू आपसे पूछी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको एलसीएम का फंडा पता है तो। एलसीएम का क्या फंडा होता है, देखो एलसीएम का फंडा होता है कि जब हम फैक्टर करते हैं तो जो फैक्टर निकल के आता है उसकी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर लेके चलते हैं। क्लियर, यही फंडा था एलसीएम का। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एलसीएम निकला है इसका 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है,
देखो 2 की पावर 3, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 3 इसमें मैक्सिमम रहा होगा। जैसे यहां पे 2 की पावर 3 है, यहां पे 2 की पावर 1 है, ठीक है, और यहां पे 2 है ही नहीं, तो हमने क्या लिया है, मैक्सिमम लिया है, 2 की पावर 3 को लिया है, मैक्सिमम जो है। अब जो 5 है, यहां पे 5 1 है, यहां पे 5 1 है, यहां 5 0 है, तो मैक्सिमम 1 हुआ, तो हमने 1 ले लिया। अब 3 देखो, 3 हमने 2 लिया है, मतलब मैक्सिमम 2 है। 3 क्या है, मैक्सिमम 2 है, तो मैक्सिमम पावर उसकी 2 होनी चाहिए। यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो 2 कहां से आया कि सर 2 यहां से आया कि यहां पे 3 की पावर 2 होगी, तभी यह पॉसिबल है कि 3 की पावर 2 लिया होगा। क्योंकि ऊपर तो ए में मुझे क्लियर है 3 की पावर 1 है, बी में मुझे क्लियर है 3 की पावर 1 है, और सी में मुझे क्लियर नहीं है कि एन दे रखा है, तो उसकी पावर 2 होगी, तभी तो यहां पॉसिबल है कि आपने 3 की पावर 2 लिया होगा। अदरवाइज आप 3 की पावर 1 लेते, यदि और कुछ होता यहां पे तो वो भी यहीं लेते, ठीक है। मैक्सिमम पावर लेके चलते हैं। देन एन की वैल्यू आप क्या बोल सकते हो कि सर एन की वैल्यू आपकी 2 निकलेगी, आंसर हो जाएगा इसका 2। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द एचसीएम ऑफ द 144 और 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द 13m-3, देन द वैल्यू ऑफ द m। ऑप्शन भी आपको दिए हुए होंगे। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे मायने तो। देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स आपके सामने है 144 एंड 180, उसका जो एचसीएफ है उसको एक्सप्रेस किया गया है कुछ इस प्रकार से 13m-3। उसके एचसीएफ को ऐसे लिखा गया, फिर कह रहा है कि आपने 13m-3 तो लिख दिया, अब तुम्हें बताना है भैया वो m क्या है। लिखा उसने, पूछा तुमसे है। जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन आपकी कितनी नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में आपसे इसलिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समझ लो कि एक बार 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन करना आसान होता है, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्वेश्चन क्या है, 144 और 180 का एचसीएफ की बात करी गई है, तो एचसीएफ निकाल लें। अच्छा 144 के तो फैक्टर अभी किए थे, लास्ट क्वेश्चन में 2 की पावर 4 3 की पावर 2 निकल के आए थे, ठीक है। कराने हैं क्या वापस लास्ट वीडियो, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में तो किए ही थे यार। और 180 के इसके कर लेते हैं, 90 डिवाइड होगा, और ये हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड, 15 × 45, और ये हो जाएगा 3 से 5 15, 5 × 5, तो 180 के कितने आ गए भैया आपके 2 की पावर 2 3 की पावर 2 × 5। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ का फंडा ये है भैया कि जो भी कॉमन दिख रहा हो उस कॉमन को लेके चलते हैं। एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेके चलते हैं और एचसीएफ में कॉमन पार्ट को लेके चलते हैं। इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 4 है, इसका मतलब 2 की पावर 2 हम आराम से लेके चल सकते हैं। इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें भी 3 की पावर 2 है, तो इसको भी लेके चल सकते हैं। इसमें 5 तो है, ऊपर वाले में 5 नहीं है, तो वहां से कॉमन नहीं आने वाला है। तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो एचसीएफ कितना आएगा, 4 × 9, 9 चौके 36, 36 आ गया। ये क्या आया है, अभी आपका एचसीएफ आया है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ये एचसीएफ आया है 36, इस 36 को उसने 13m-3 लिखा है। आपसे m की वैल्यू पूछा है, तो इसी 36 को लिखा है ना उसने। कैसे लिखा है 36 को, 13m-3। यही कह रहा है कि ये दोनों बातें बराबर बताइए उसने, कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। अब तो आराम से निकाल सकते हो, मुझसे बेहतर आप सॉल्व कर सकते हो इस चीज को, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 + 3, ये हो जाएगा 13m, और m की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये हो गया 39, और 13 से डिवाइड कर दोगे, 13 दूनी 26, 13 × 39, कितना आया आंसर 3। कितना आया आंसर 3। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को सबसे पहले समझो। जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जिस प्रकार से थ्योरेटिकल आपसे पूछा जाता है, तो ये आपसे हो सकता है 3 मार्क्स में आपसे पूछ ले, हो सकता है आपको डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछ ले, क्योंकि होता है इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा डरा के रखा हुआ है। दिक्कत कहां आती है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि सर जब ऐसा क्वेश्चन हमें दे दिया होता है तो हमें सबसे पहले तो यही पता नहीं होता कि उसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ये हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, सर एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। वैसे तो मैंने इसके लिए क्या कर रखा है, आपको एक स्पेशल वीडियो दे रखी है कि भाई मैंने 8-10 क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए हुए हैं, तो वहां से आप ये पूरा कंसेप्ट समझ सकते हो। लेकिन थोड़ा सा मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में ब्रीफ करके चलता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आ रहे। एक चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स
डिवाइडेड बाई होते हैं HCF, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। और LCM कि जो HCF होता है वो नंबर को डिवाइड करता है और जो नंबर होते हैं वो LCM को डिवाइड करते हैं। इसी बात को थोड़ा ध्यान में रखा करो। ये क्या है, देखो इससे क्या पता चल रहा है कि सर इससे पता ये चल रहा है मुझे कि जो मेरा HCF होगा अगर ये इसको डिवाइड करता है तो सर मेरा जो HCF होगा ना और जो नंबर होगा उनमें क्या होगा कि जो मेरा HCF है वो छोटा होगा, छोटा ही होगा अगर डिवाइड कर रहा है। हो सकता है बराबर हो लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, कभी बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है HCF कभी नंबर से। तो नंबर जो होंगे वो आपकी बड़ी होंगी और हो सकता है कि वो बराबर हो। एक चीज समझ में आई कि सर अगर मेरा HCF होगा, HCF मेरा नंबर से छोटा होता है या बराबर हो सकता है, पहली चीज तो ये हो गई। और सर LCM, भैया आपका जो LCM और नंबर में क्या होता है कि LCM बड़ा होता है, नंबर जो भी होते हैं उनसे LCM बड़ा निकल के आता है। बराबर कभी निकल के आ सकता है लेकिन कभी छोटा नहीं हो सकता कि सर बड़ा होगा या बराबर होगा, कुछ इस प्रकार से रिलेशन है। अगर ये बात आपने समझ ली है ना तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कैसे? आप सिंपल सो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि सर अगर मेरी जो पहली वाली जो रिंग है वो है 48 मिनट्स में यदि वो रिंग करती है, बॉल जो होती है, ठीक है। सेकंड जो है मेरी वो 60 मिनट में है, ठीक है। और थर्ड जो है आपकी 72 मिनट्स, इनका ये इंटरवल टाइम है। सपोज करो ये अभी एट अ टाइम इस पॉइंट पे ये कितना हुई है, स्टार्ट हुई है, अभी बजी है, मैंने अभी इनको स्टार्ट किया है। फिर इनका इंटरवल टाइम है, अब ये इस जगह पे बजी है, यहां पे पहली वाली रिंग बजेगी 48 मिनट में, ठीक है। यहां पे मैंने बजाया है इनको पहली बार, उसके बाद फर्स्ट रिंग जो पहली वाली है वो यहां जाके अपनी वापस रिंग करेगी। दूसरी वाली जो है कि सर दूसरी वाली मेरी यहां पे जाएगी सेकंड, क्योंकि उसका टाइमिंग इससे ज्यादा है, ये 60 मिनट लेगी, क्लियर। और सर तीसरी वाली यहां से इतना आगे जाएगी, ये आपकी थर्ड हो गई, मतलब ये आपकी 72 मिनट्स लेगी। कितनी मिनट लेगी? 72 मिनट्स लेगी, क्लियर। क्या समझाना चाह रहा हूं, पहली वाली 48 मिनट ले रही है, दूसरी वाली उससे ज्यादा ले रही है, तीसरी वाली उससे भी ज्यादा ले रही है। इसका मतलब सर मुझे इतना तो पता चल गया कि ये 72 मिनट्स में कहीं भी आपस में नहीं बजेंगी, 72 मिनट्स में नहीं बजने वाली, ठीक है। जो डाटा दे रखा है ना उसमें सबसे मैक्सिमम क्या है, 72 है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो मेरा आंसर निकल के आएगा ना वो इससे बड़ा निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा वो इससे तो बड़ा निकल के आने वाला है। ये चीज मुझे क्लियर हो गई है अभी, ठीक है। समझना भाई, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट है जो आप कहीं भी देख लें, यूट्यूब पे तो मिलने वाला है नहीं है। दूसरा क्या है ना, ये A to Z क्वेश्चन सब में लगने वाला है। अब देखो सर मुझे इतना पता चल गया कि सर 72 मिनट से तो मेरा छोटा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं नहीं मिल रहे, ये अकॉर्डिंग टू डाटा चल रहे हैं हम क्वेश्चन को जो दिया हुआ है। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो इनसे आगे कहीं ना कहीं आएगा, वो कहीं भी आ सकता है, वो हमें नहीं पता। इसका मतलब इतना पता चल गया पर सर हमें कि हमारा LCM निकलेगा, क्योंकि HCF तो हमेशा छोटा होता है, बराबर हो सकता है लेकिन छोटा होगा, और छोटे में तो हमें कहीं आंसर दिख नहीं रहा, तो क्या निकलेगा, LCM निकलेगा। आया समझ में? तो अब LCM निकाल दो इन तीनों संख्याओं का, इन तीनों का आपको LCM निकालना है, ठीक है। तो आप करो 48, 60 एंड 72। टाइम की बचत के लिए एक साथ निकाल दिया करो, अलग अलग फैक्टर का भी अलग अलग फैक्टर करोगे, फिर से निकालोगे, फिर लिखोगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। तो आप इसके करो, देखो 2 से आराम से डिवाइडेड है, ये 24, ये 30 और ये 36, ये भी है 12, ये 15 और ये 18, ये हो गया 6, 15 तो जाएगा नहीं, ये 9 हो गया, क्लियर। फैक्टर करने तो आते होंगे ना सब पे। अब ये हो गया आपका 2 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा 3 बार, ये 3, 15 एंड 9 हो गया। 3 से कर दो, ये आ गया आपका 1, ये 5 और ये 3, तो मतलब 3 into 5 और आएगा। तो ये आ गया आपका LCM। LCM कितना आया भैया आपका? LCM आपका आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 दिया 9 into 5, मतलब 16 into 9 into 5, 9 पंजे ऐसे कर लो, 16 नंबर 144 into 5, 5 के 20, 5 का 20 और 2 22,
5 एकम 5 और 2 7, 720 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 720 मिनट बाद। ये जो रिंग्स हैं, ये बॉल्स हैं जो रिंग हो रही हैं आपकी, बज रही हैं, वो अगेन आपकी 720 मिनट के बाद बजेंगे भैया। आंसर देखो 720 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो कैसे करना है? बस आपको थोड़ा सा जो डाटा दे रखा है उससे कंपेयर करना है कि मेरा आंसर क्या निकल के आने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है उसकी। अगर वो गिवन नंबर्स में जो सबसे बड़ा होगा, अगर उससे बड़ा आ रहा है तो भाई एलसीएम पे जाओ, और उससे छोटा आ रहा है तो भैया एचसीएफ पे जाओ। सिंपल सा, ठीक है। पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 1 मार्क्स के लिए वो है प्राइम नंबर, दूसरा है आपका कंपोजिट नंबर, और तीसरा आपका को प्राइम नंबर्स। इसके साथ साथ आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर, इन सब के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इनका भी, ठीक है। इनका जो आपकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन है सीबीएसई ने भर भर के पूछे, हर साल पूछे। 2019 में पूछा था, 2022 में भी पूछा है शायद, और 2023 में फिर से पूछा है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन वो पूछ चुका है, इस बार भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि यही ऐसा टॉपिक बनता है जहां आप फंसने की ज्यादा चांस रहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज वाली जो वीडियोस है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहां मैंने पूरा प्राइम नंबर, पूरा कंपोजिट नंबर और पूरा का पूरा आपका जो को प्राइम नंबर्स है उनको मैंने डिस्कस किया हुआ। उससे बाहर कुछ नहीं जाना। फिलहाल डिस्कशन करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इस पर डिस्कशन कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है और पूछा है ये क्या कंपोजिट नंबर हो सकता है, क्या होल नंबर हो सकता है, क्या प्राइम नंबर हो सकता है, क्या ए एंड बी। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे ना वो डिपेंड करते हैं कि आपको क्या नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन भी दे रखे हैं, वही डिपेंड करता है क्या हो सकता है, ठीक है। देखो ये तो इतना तो मुझे पता चल रहा है, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी सर 7 into 11 into 13 into 15 plus 15, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू पॉजिटिव नंबर्स मुझे निकल के आने वाली है। इतना क्लियर है। और इसी को देख के आपके समझ में एक चीज आ रहा होगा कि सर जो मेरे होल नंबर्स होते हैं वो मेरे 0 से लेके 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो सर ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये होल नंबर है, बिल्कुल बात सही है, होल नंबर तो ये दिख रहा है। अब यही तो बात कर रहा हूं कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में कंपोजिट नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, तो वो भी चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि होल नंबर के साथ साथ आपका कंपोजिट नंबर भी हो या प्राइम नंबर भी हो। अब वो कैसे पता करेंगे? सिंपल सा, आप देखो कंपोजिट नंबर का क्या फंडा है। आपकी जो कंपोजिट नंबर होती है इनका क्या फंडा है कि भैया ऐसी कोई संख्या, समझना थोड़ा, ऐसी कोई संख्या जिनमें एक का भाग तो सब में जाता है, खुद का भाग भी सब में जाता है, इन दो के अलावा अगर तीसरी संख्या भी इन्वॉल्व हो जाए, कितनी संख्या? 3 संख्या, जिसमें एक तो वो 1 से डिवाइड होगी, एक वो खुद से मतलब इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ, तीसरी किसी अदर संख्या से। अगर ये 3 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर तो होगी आपकी कंपोजिट नंबर। और यदि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होगी भैया जो केवल 1 से डिवाइड होगी और खुद से डिवाइड होगी, सेल्फ से डिवाइड होगी, और वो नंबर कौन सी होगी? आपकी प्राइम नंबर होगी। अब हमें ये चेक करना है कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। अगर इसमें तीसरी संख्या का भाग जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कौन सी हो जाएगी? आपकी प्राइम नंबर। तो कैसे चेक करेंगे? देखो सिंपल सा है, कैसे चेक करना है? सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 7 into 11 into 13 into 15, और प्लस में आपको 15 दिया हुआ है। क्लियर? क्या करना है? ये एक अलग पार्ट हो गया इसका, जहां मल्टीप्लाई वाला है और ये प्लस वाला पार्ट है। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में से कॉमन वाला जो पार्ट है उसको कॉमन ले रहा हूं। कॉमन क्या है? 15, तो ये आ जाएगा 7 into 11 into 13, और ये हो जाएगा आपका +1। इतना मैं लिख सकता हूं कि हाँ सर इतना लिख सकते हो। अब इस चीज से एक चीज तो क्लियर हो रही है यहां पर कि सर इसका जो मल्टीप्लाई में 15 आपने बाहर निकाल दिया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको 15 से आराम से डिवाइड कर सकता हूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कि सर इसकी वैल्यू कुछ भी आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कि लेकिन मैं इसको 15 से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, अगर आप इसे 15 से डिवाइड कर सकते हो, इसका मतलब आपने वो तीसरी संख्या ढूंढ के निकाल ली जो एक के और खुद के अलावा कोई तीसरी संख्या होती है। हमें मतलब नहीं है कि वो 3 से 5 से और किसी से भी डिवाइड हो सकता है,
हो सकता है कि वो 5 से भी डिवाइड हो रहा हो सकता है 3 से भी डिवाइड हो रहा, लेकिन हमें इस बात से मतलब है कि उसमें तीसरी संख्या भी इन्वॉल्व हुई है, और तीसरी संख्या इन्वॉल्व हुई है तो वो कंपोजिट नंबर भी होगी, और ये होल नंबर तो है ही, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होगा। इसका भी बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट रहने वाला है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। कभी भी आपसे पूछे, जरूरी नहीं है कि आपसे प्रोडक्ट ही पूछे, आपसे सम पूछे, माइनस पूछे, डिवाइड पूछे, कुछ भी पूछे, देखो सिंपल सा याद रखना, एक होती है रेशनल नंबर, दूसरी होती है इरेशनल नंबर। यदि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, वो रिलेशन बना रहा है प्लस माइनस आपका गुणा या भाग, ये चारों की चारों चीजें सिंपल सा ध्यान रखना, ऑलवेज आपका इरेशनल बनाती हैं, ऑलवेज इरेशनल बनाती हैं। क्लियर। यदि एक रेशनल है दूसरी इरेशनल है, चाहे वो प्लस के साथ जुड़ रही हो, चाहे माइनस के साथ, चाहे गुणा के साथ, चाहे भाग के साथ में, हमेशा और हमेशा आपकी इरेशनल बनाने वाली है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखो, ये ऑलवेज इरेशनल नंबर होगी। जब आपसे रेशनल और इरेशनल की बात करने लग जाए ना, कुछ इस प्रकार से बात करें, तो फिर आपके सोचने वाली बात बनती है कि हाँ, इरेशनल और इरेशनल नंबर का यदि प्रोडक्ट कराया जाए तो हो सकता है कि वो कभी रेशनल भी हो जाती है, कभी इरेशनल भी हो जाती है। कैसे, देखो जैसे आपका √3 इंटू √3 आपने किया, √3 इंटू √3 क्या बन गया, 3 बन गया। 3 आपका रेशनल होता है, लेकिन जब आपने √3 मल्टीप्लाई √5 से किया, ये √15 बनाएगा, और ये √15 पुनः आपका इरेशनल बन जाएगा। क्लियर। तो जब आपका इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन कराए तो थोड़े सोचने की बात बनती है कि आखिर वो क्या हुआ, लेकिन जब एक रेशनल हो और दूसरी इरेशनल हो तो चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए, हमेशा और हमेशा आपका इरेशनल बनाएगा। ये आपका आंसर हो गया 9। क्या कह रहा है कि इफ A and B are the two co-prime numbers then the AQ and BQ। आपको क्या पता है कि A और जो B है आपकी co-prime numbers दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है यदि इनका Q कर दिया जाता है तो वो Q करने के बाद क्या होगा। हो सकता है वो co-prime हो, even नंबर हो सकती है, नॉट co-prime या odd नंबर। इन चारों में से आपको बताना है कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि co-prime नंबर क्या होती है। को-प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं भैया, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा होता है जिनका कॉमन हमेशा एक आता हो, जिनका कॉमन क्या आता हो, हमेशा और हमेशा एक आता हो। ठीक है, अगर कॉमन एक है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उनका HCF एक आता होगा। सर दोनों बातों का मतलब एक है भैया, तो इनका जो HCF जो होगा वो हमेशा और हमेशा क्या आएगा कि सर एक आने वाला है। ऐसी संख्याएं कौन सी कहलाएंगी, को-प्राइम संख्या कहलाती हैं। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, चलो एग्जांपल के देख लेते हैं। देखो जैसे 2 और 3 आपका क्या है, को-प्राइम नंबर है, आपस में कौन सी है, को-प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें आप कॉमन निकालोगे तो एक के अलावा और कुछ कॉमन है नहीं है। लेकिन जब मैं इनका क्यू करूंगा, 2 का मैंने क्यू किया, 3 का मैंने क्यू किया, अभी कि सर अभी भी देखो हमने, मुझे देखने में पता चल रहा है कि इसका मतलब है 2 × 2 × 2, और सर इसका मतलब है 3 × 3 × 3, कि सर क्यू करने पे भी मुझे कोई भी कॉमन इसमें जो है दिखाई नहीं दे रहा। जब मैंने 2 का क्यू किया और जब मैंने 3 का क्यू किया तो क्या मुझे कोई कॉमन दिख रहा है, एक्सेप्ट 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई आपको कॉमन दिख रहा है दोनों संख्याओं में, कि सर नहीं दिख रहा। क्या मतलब है कि सर मैं 3 करूं चाहे 30 करूं, 3 करूं चाहे 30 करूं, कितनी भी पावर आप लगा दो, इसमें आप कितनी भी पावर लगा दो, कुछ भी कॉमन आने वाला है कि सर नहीं आने वाला, क्योंकि इसके जो फैक्टर रहने वाले हैं हमेशा 2 रहने वाले हैं, और इसके फैक्टर रहने वाले हमेशा और हमेशा क्या रहने वाले, 3 रहने वाले हैं। क्लियर। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो HCF होगा, इनका क्या पूछा है आपसे, अच्छा ये संख्याएं क्या रहने वाली हैं, ये संख्याएं हमेशा और हमेशा को-प्राइम ही रहेंगी, हमेशा और हमेशा को-प्राइम रहेंगी। आपसे चाहे A की पावर 4 पूछे, B की पावर 4 पूछे, A का स्क्वायर B का स्क्वायर पूछे, मैं कहूं A की पावर 200 B की पावर 200 पूछे, A की पावर 200 या B की पावर 200 पूछे, तो भी उसमें क्या रहने वाला है कि सर ये हमेशा और हमेशा आपकी को-प्राइम रहने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि पावर कितनी भी कर दो, इसमें हमेशा 2 के फैक्टर रहने वाले और इसमें हमेशा 3 के फैक्टर रहने वाले हैं, और दोनों में एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है।
ठीक है। और हमेशा HCF क्या रहेगा, इनका HCF हमेशा 1 रहेगा, ये को प्राइम है। ये क्लियर हो गया, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक जैसे क्वेश्चन दिख रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन आप में से मैक्सिमम लोग अगर गलत कर देंगे ये क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 5। 5 के प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ द 5। अगर 5 के मैं फैक्टर करूं तो भी उसके कितने नंबर होते हैं। ये सब दोनों एक जैसे ही तो हैं, हम प्राइम फैक्टर ही तो निकालते हैं। दोनों बातों में अंतर है भैया। देखो कैसे अंतर है, आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है, ऑप्शन में मिल सकते हैं आपको 2 मिलेगा। सबसे पहले आपको 2 ही दिखेगा, ये क्लियर है। फिर आपको दिखेगा आपको 3, फिर आपको दिख सकता है आपको 1, फिर आपको दिख सकता है आपको कुछ भी लगा सकते हो कि हो सकता है कि A एंड C, ठीक है। बहुत कुछ लोगों का आंसर इस प्रकार से, ऑप्शन का खेल ऐसा होता है कि जो आंसर आपको सबसे ज्यादा गलत होगा उसी को सबसे पहले आप सही मानोगे। ऑप्शन में सबसे पहले आपको गलत आंसर देने का ज्यादा होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और कुछ भी गलती हुई और गलती होने के बावजूद जो आपका आंसर निकल के आएगा ना वो ऑप्शन में दिखेगा आपको। ऑप्शन तो इस प्रकार से लिखे होते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये समझो। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द 5 के फैक्टर करके देखो। सबसे पहले तो 5 के फैक्टर की बात कर रहा है ये। 5 के मैंने फैक्टर करे, 5 एकम 5 और 1 into 1 ऐसे ही तो आता है। अगर मैं 5 के फैक्टर करूं तो मेरे 5 के फैक्टर 5 into 1 आएगा, ये आने वाले फैक्टर, ठीक है। 1 को भी इंक्लूड करते हैं, ये बात अलग है, हम लिखते नहीं है, लेकिन 1 भी फैक्टर होता है, ध्यान रखना पहली बात तो। अब इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर, मतलब जो भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी संख्या बता दे भैया हमें कि 5 के तूने फैक्टर तो कर लिए, फैक्टर करने के बाद तेरे प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। अब बताओ प्राइम 5 क्या है कि सर 5 तो मेरी प्राइम नंबर है, तो ये तो प्राइम फैक्टर हो गया। 1 कि 1 आपका क्या है, 1 प्राइम फैक्टर है नहीं, यही तो गलती नहीं करनी है। 1 आपका ना तो प्राइम फैक्टर है ना आपका कंपोजिट फैक्टर है, 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है किसी में भी, ठीक है। तो आपके जो प्राइम फैक्टर निकल के आने वाले हैं वो केवल और केवल प्राइम नंबर्स का 1 होते हैं, ठीक है। वो खुद होता है, 2 के करेंगे तो 2 और 1 आएगा, तो प्राइम फैक्टर केवल 2 रहने वाला है। 3 के करेंगे तो 3 और 1 आएगा, तो प्राइम फैक्टर केवल और केवल 3 रहेगा, मतलब संख्या आपकी 1 रहने वाली है। नंबर की बात करें, प्राइम फैक्टर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने रहने वाला है, 1 रहने वाला है। लेकिन जब आपसे पूछे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर, टोटल कितने हैं, टोटल है आपका 5 और 1, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए भैया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए आपके 2। आया समझ में। अब 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है आपके प्राइम नंबर्स में, ना ही आपके कंपोजिट नंबर में इसको इंक्लूड किया गया है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनेंगे, अभी जितने मुझसे पॉसिबल है उतने मैं करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम पूछा है, निकाल लोगे कि एलसीएम तो सर निकाल लेंगे, लेकिन संख्याएं तो बता दो कौन सी संख्याओं की बात कर रहा है। तो यार इसके लिए आपको कुछ चीजें नोट कर लो पहले आप, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 3-4 और मिलने वाले हैं, सब में आप फंस जाओगे। देखो 2-4 प्रॉपर्टीज होती है इनकी, उनको नोट कर लो। सबसे पहले आप प्राइम नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको थोड़ा नोट कर लो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी होती है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो होती है आपकी 2, ठीक है। कैसे होती है सर, 0 क्या होती है, 1 क्या होती है, 2 क्या होती है, क्या प्राइम नंबर होती है, क्या कंपोजिट नंबर होती है, इनके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हो। और थोड़ा और प्रॉपर्टीज भी आपकी यहां लिखा रहा हूं जो यहां क्वेश्चनों में काम आने वाली है, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो कि सर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर वो होती है आपके पास 3। अच्छा, इस 2 की एक खास बात और होती है, दुनिया की है अकेली इवन प्राइम नंबर होती है ये, इवन प्राइम नंबर।
इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होती। जितनी भी प्राइम नंबर्स होती हैं उन सब में केवल और केवल 2 ही प्राइम नंबर जो होती है वो इवन होती है, बाकी सब आपकी ऑड होती है। इसलिए मैंने आपको बोला है 3 जो होगी वो स्मॉलेस्ट होगी आपकी, ठीक है। अच्छा 2 डिजिट की बात कर लें, ये भी आपसे पूछ सकता है। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये आपकी 11 हो गई, ठीक। आप ये भी लिख लो, जो 1 होता है, ये 1 क्या होता है, ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है। 0 भी सेम है, ये भी ना आपका प्राइम नंबर होता है ना ही ये आपका कंपोजिट नंबर होता है। 0 और 1 के बारे में भी आप नोट कर लो, ठीक है। इसके अलावा आप नोट कर लो कंपोजिट नंबर के बारे में कुछ चीजें। कंपोजिट नंबर में सबसे छोटी क्या होती है, तो इसकी भी स्मॉलेस्ट के बारे में लिखा दे। ये होती है आपकी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होती है वो होती है 4। 4 से पहले ना 3 होती है आपकी प्राइम नंबर, 2 होती है इवन प्राइम नंबर, 1 और 0 जो होते हैं वो आपके ना तो प्राइम होते हैं ना कंपोजिट होते हैं। इसलिए आपके 4 से शुरुआत करेंगे। आपका जो 4 होगा वो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होती है, ठीक है। दूसरी बात 2 डिजिट की बात करें, अब देखो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सी होगी, वो भी स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो 2 डिजिट पे आपकी 10 हो जाएगी, क्लियर। और आप ऐसे कर लो, को प्राइम के बारे में भी 1-2 बातें नोट कर लो। पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो नोट कर लो, ठीक है। को प्राइम क्या होती है कि सर को प्राइम का जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमेशा और हमेशा आपका 1 होता है। इस चीज को लिख लो, ठीक है। हमेशा और हमेशा आपका जो HCF होता है को प्राइम का हमेशा 1 होता है। और प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर के बारे में और लिख लो, प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो भी हमेशा 1 होता है, क्योंकि उसमें भी कॉमन नहीं दिखता। जैसे 2 और 3 है, आपके 3 और 5 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट 1 के। अगर 1 है तो क्या है कि सर ये मेरी इनका HCF जो होगा हमेशा 1 होगा प्राइम नंबर का। तो ये सारी बातें आप पहले नोट कर लो, उसके बाद जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन पे बात करें, देखो अब तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया होगा, क्योंकि आपको अब दोनों ही नंबर्स पता है, और नंबर्स जब पता है तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है। एक तो नंबर हो गया आपका 10, जो कि आपका 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर हो गई, कंपोजिट नंबर हो गई, और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होती है हमारे पास 4। सर 4 और 10 का जो एलसीएम होता है वो सिंपल सा होता है 20। हो सकता है कि इसी क्वेश्चन में वो आपसे एचसीएफ पूछ लिया होता, तो एचसीएफ भी निकाल सकते हो। एचसीएफ क्या होगा इनका, सर एचसीएफ इनका 2 होगा, दोनों ही नोट कर लो। अभी मैंने आपको लिखाया था उन्हीं के ऊपर बेस में, क्या है एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर्स। पिछली बार जो क्वेश्चन में बात करी थी उसने कंपोजिट नंबर की बात करी थी, अभी बात कर रहा है कि 2 अंक की सबसे छोटी आपकी प्राइम नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा बात कर रहा है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, भैया ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। और ऑड प्राइम नंबर क्या उनकी कहां से स्टार्ट होती है, कि सर 3 से होती है, तो सबसे छोटी 3 हो गई आपकी। तो सर इसके लिए तो मुझे संख्या पता चल गई 3 है, और इसके लिए मुझे पता है कि सर अभी नोट कराया था 11 है। अब 11 और 3 इन दोनों का आपका एलसीएम है, कितना होगा 33, ठीक है। और यदि एचसीएफ पूछ लिया होता, इस तरह अगर एचसीएफ पूछा होता तो पता है हम क्या होगा 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि 3 और 11 दोनों की दोनों आपकी प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा और हमेशा आपसे पूछेगा तो एक ही निकलेगा उसका, ठीक है। अगर वो कुछ भी दे दे, सिंपल सा यहाँ पे लिखा होता प्राइम नंबर और यहाँ प्राइम नंबर, और आपसे एचसीएफ अगर पूछ लेता वो तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं थी कि फिर चाहे वो 2 डिजिट की हो चाहे 3 डिजिट की हो, एचसीएफ तो हमेशा और हमेशा आपका क्या रहने वाला है, एक ही रहने वाला है, अगर वो प्राइम नंबर की बात करता है तो, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ऑफ सेम ही है कि एलसीएम ऑफ, इस बार पूछ लेगा आपसे स्मॉलेस्ट, एक तो ऑड प्राइम नंबर होगी आपके पास, ऑड प्राइम नंबर। दूसरा उसका आपको नंबर दे देगा आपके पास स्मॉलेस्ट, आपको इवन प्राइम नंबर की बात करेगा। किसकी बात करेगा, इवन प्राइम नंबर की बात करेगा। तो अभी सिंपल ही है, जैसे मैंने अभी बताया था, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आपके पास कितनी होगी 3 हो गई।
और दुनिया की अकेली इवन प्राइम नंबर कौन सी है? 2 है। इन दोनों का HCF अगर पूछ ले तो सर सिंपल है, 1 होता है, और LCM की बात कर दे तो 6 होता है। 15 सुपर 30 सीरीज का आपका जो पार्ट नंबर 1 चल रहा था, पार्ट नंबर 1 था जिसमें मैंने बोला था कि आपको उसमें 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो उस 15 में क्वेश्चन का ये लास्ट 15वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आप इसको देखोगे ना, देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 117। कह रहा है कि 2 को प्राइम नंबर है जिनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 117 दे रखा है, आपसे HCF पूछा है, निकालने का खुद से ट्राई करो। इसका जो सेकंड नंबर का जो पार्ट है, पार्ट नंबर जो 2 होगा वो आपको नेक्स्ट जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी चैप्टर्स है, जैसे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है, उसके भी आपको MCQ वाले और सुपर 30 और सुपर 20 सीरीज दोनों की आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स। सबसे पहले तो मैं आपसे बात पूछता हूं कि को प्राइम नंबर्स में क्या जानते हो आप, कि सर जो फंडा मैंने बताया बस उसको मत छोड़ना, जितना आपको प्रॉपर्टीज पता है ना को प्राइम नंबर्स के बारे में उनको लगा दो। सर को प्राइम नंबर में होता है कॉमन 1, ऑलवेज आपको 1 मिलेगा। क्लियर? क्या पूछा है सर? HCF पूछा है कि सर अब इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है कि वो मिल गए 117 बना रही है, क्योंकि मुझे पता है कॉमन 1 होता है तो HCF 1 ही आएगा, HCF 1 ही आएगा। क्वेश्चन में आपको, एक नंबर के क्वेश्चन में हमेशा एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करता है, घूमना नहीं है, ठीक है। अगर आप घूम गए तो मार्क्स भी ऐसे घूमगे भी मिलेंगे, बड़े बड़े 0-0 मिलेंगे। को प्राइम नंबर में कॉमन 1 होता है, HCF 1 हो जाएगा, सिंपल। HCF पूछा तो LCM अगर पूछ ले कि सर अगर इसी में मुझसे LCM पूछ लिया होता। अच्छा एक बात बताओ यार, यदि उनमें कॉमन 1 है तो उनका HCF क्या हुआ कि सर अगर उनमें कॉमन 1 है, सपोज करो A और B संख्या है, अगर इनके अंदर कॉमन 1 है, ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो सर इनका HCF A इंटू B नहीं होता? होता है कि नहीं होता? कि सर बिल्कुल होगा। अगर आपसे 2 को प्राइम नंबर्स का LCM पूछ ले तो उनका होता है A इंटू B, और 2 को प्राइम का यदि HCF आपसे पूछ लेता है तो वो होता है आपका 1। अब इसका LCM बताओ मुझे कि सर अब तो इसका LCM सिंपल सा दिख गया, A इंटू बी, मतलब जो उसका प्रोडक्ट होगा वही होगा, और प्रोडक्ट तो आपको गिवन में दे रखा है, ये तो आपका LCM हो जाएगा। HCF आपका हमेशा 1 रहेगा, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई LCM होता है को प्राइम नंबर्स का, और को प्राइम नंबर्स का आपका जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है, नोट कर लो। आपका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का, कुछ टेलर देके जाते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं उससे रिलेटेड, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो तभी देखें जब ये सॉल्व कर लें। क्वेश्चन क्या हो सकते हैं आप में, उसमें आपको ऐसे मिलेंगे, HCF ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर्स, 2 नहीं भाई 3 भी, ठीक है, 3 कंजुगेटिव नंबर्स। किसी का ज्यादा मन कर रहा हो तो 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले। HCF ऑफ 2 इवन कंजुगेटिव नंबर्स, जो लगातार संख्या आती है ना उनकी बात कर रहे हैं, और 2 ऑड कंजुगेटिव नंबर्स, इन सब का आपको आपसे HCF पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखें।